हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। आज मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के लिए कुछ टॉपिक जिसको आप लोग को पढ़कर जाना है और आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे पेपर में, क्योंकि अब आप लोग का पेपर आने वाला है। चलिए एक एक टॉपिक को बताऊंगा और उतने टॉपिक को तैयार कर लीजिए फिजिक्स में। आप लोग बोल रहे थे कि सिर्फ 10th का दे रहे हैं 11th का नहीं, तो चलिए अब मैं 11th का लेकर आ गया हूँ टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक एक टॉपिक को बताता हूँ और उसमें कुछ निगमन है, कुछ नियम है और कुछ डेरिवेशन भी है जो आप लोग को तैयार करके ही जाना है फिजिक्स में। चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं। पहली जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी तथा स्मॉल जी, सॉरी, जो हमारा पहली टॉपिक है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, यानी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। यह बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। देखो यह डेरिवेशन है अपने आप में, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों में संबंध बताना होगा। और चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है? सार्वत्रिक नियम न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, इसे आप लोग को लिखना है कुछ 2 से 3 लाइन में और इसे डेरिवेशन करना है। जैसे आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे कूलाम का नियम, उसी तरह होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का नियम। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा एक एक टॉपिक को। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है गति के नियम, यानी गति के नियम को आप लोग को पढ़ कर जाना है, क्योंकि पिछले भी पेपर में पूछा गया था और फाइनल पेपर में भी 11th में पूछा जाता है। गति का नियम बोले तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम दिए थे। तीनों नियम को एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है और तीसरे नियम में थोड़ा डेरिवेशन है उसे भी याद करके जाना है। याद क्या, डेरिवेशन तो एक फार्मूला जैसे होता है, आप लोग लगाएंगे एक एक स्टेप मिलता जाएगा। बहुत लोगों को डेरिवेशन से डर लगता है, तो अच्छे से डेरिवेशन दिमाग में सेट करके जाना, क्योंकि डेरिवेशन ही फिजिक्स का जड़ है। जिसको डेरिवेशन नहीं आया फिजिक्स में, समझो उसको फिजिक्स ही नहीं आए। बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। यह एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कार्य ऊर्जा चैप्टर से लिया गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे तैयार करके जाइएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय को अभी मानो तो डेरिवेशन है और नहीं आएगा टॉपिक तो बताओ, मैं बता दूंगा इसमें से कोई भी टॉपिक। अगली बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी देखो इसको 9th वाले भी देख सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे 9th के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि उस कौन से टॉपिक को पढ़कर जाना है और अच्छा से अच्छा नंबर पेपर में लाना है। अगली बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसको तो पढ़कर जाइएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। और देखो अगर आप लोग 11th में अच्छा नंबर लाएंगे तभी आप लोग 12th में पढ़ने का मन करेगा। अगली बात करते हैं। अगली जो हमारा टॉपिक है हुक का नियम, यानी एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक का नियम। यह तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो जो अर्धवार्षिक पेपर होता है उसमें तो कम पूछा जाता है क्योंकि वहां तक टीचर पढ़ाए नहीं रहते हैं, लेकिन अब आप लोग को पूरा बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ कर जाना है, क्योंकि पूरे बुक से फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 दोनों बुक से पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग के टीचर बता रहे होंगे। अगली बात करते हैं पास्कल का नियम। चाहे कुछ पढ़ के जाओ चाहे मत पढ़ के जाओ, लेकिन पास्कल का नियम छोड़कर मत जाना, क्योंकि पास्कल का नियम बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। अगले नियम पर बात करते हैं स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सिर्फ सर नियम ही लेकर आए, लेकिन देखो नियम है कुछ, इसमें डेरिवेशन है। अगर आप लोग कहेंगे छोटी छोटी परिभाषा जो पूछी जाती है 1-2 नंबर में, उसको भी लेते आऊंगा, क्योंकि 11th में बहुविकल्पी और 12th में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। 12th के लिए अगर कहेंगे तो अलग से वीडियो लाऊंगा कि कौन से पूछा जाता है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 10th वालों को ध्यान देता हूं। अगर आप लोग कोई भी क्लास की वीडियो मांगेंगे तो उसके लिए बना दूंगा। अगली बात करते हैं बर्नौली का प्रमेय। देखो अगर नहीं विश्वास होता है किसी का, अगर पेपर हो चुका है तो उसका पेपर लेकर देख लो कि बर्नौली का प्रमेय पूछा गया है कि नहीं। अगली बात करते हैं हमारा जो आदर्श गैस का सूत्र समीकरण निगमन भी करना। देखो पूछ रहा आदर्श गैस किसे कहते हैं और आदर्श गैस का सूत्र के साथ निगमन करो। कम से कम यह 1.5 पेज का है और इसे आप लोग अगर समझ जाएंगे तो एकदम, आप लोग समझ जाएंगे तो एकदम अच्छे से करते जाएंगे और आप लोग को नंबर फुल में से फुल मिलेगा। देखो पहली बात बता दूं, यह सब जितनी टॉपिक है आप लोग को 12th में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे कुछ संबंधित आप लोग को न्यूमेरिकल मिल सकता है और कुछ इससे संबंधित डेरिवेशन मिल सकता है। जैसे बोले गुरुत्वाकर्षण में तो अभिकेंद्री बल, यह तो आप लोग को चैप्टर 12th में मिलेगा जरूर, क्योंकि उसका सूत्र डायरेक्ट रख देंगे टीचर, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कहां से रखे सूत्र, तब वही दिक्कत होती है। इसीलिए अगर क्लास 11th का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग को 12th में दिक्कत नहीं होगी। अगली बात करते हैं
शून्य कोटि का नियम, देखो शून्य कोटि का एक नियम है, ऊष्मागतिकी में इसे तो पढ़कर जाइएगा, या 2 नंबर में फिक्स है। आप लोग को पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट में और चाहते हैं इंग्लिश में तो उसको भी लाऊंगा, बता दीजिएगा। ऊष्मागति का नियम दोनों तैयार करके जाइएगा पेपर देने, और यही से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। देखो न्यूमेरिकल भी मिलता है, आप लोग जान नहीं पाते कि यह नियम बेस्ड क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं दोलन आवर्त गति। देखो दोलन और आवर्त गति यह दोनों पूछा जाएगा कि आवर्त गति किसे कहते हैं, और इससे संबंधित ले लो तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यह ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2-2 नंबर में डिफिनेशन लिखने को मिलेगा। देखो अगर आप लोग क्लास 11th का अगर दोलन आवर्त पढ़ते हैं तो आप लोग का नंबर मिलेगा इस पेपर में, लेकिन 12th में जब आप लोग तरंगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगली करते हैं डॉपलर प्रभाव। देखो डॉपलर प्रभाव अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यह एग्जाम में मिल जाएगा। अगली बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो अगर आप लोग 9th में हो तो भी मिल, 9th में हो या 11th में, तब भी यह सिद्धांत मिलेगा आर्किमिडीज का। देखो यह 9th में ज्यादा पूछा जाता है, 11th में नहीं, लेकिन क्या भरोसा इसे भी पूछ लिया जाए 11th में। अगली बात करते हैं कार्य ऊर्जा और प्रमेय। देखो कार्य ऊर्जा